Good morning, students. So, in the previous video, we have discussed about the different types of tourist. So, today our topic is tourist destination from the subject tourism concept, status, and trends. So, we would start from the meaning of tourist destination. What is tourist destination? ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक पर्सन या एक ट्रैवलर किसी वजह से कोई भी पर्पस के लिए लाइक फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, फॉर फन, फॉर लेजर एक्टिविटी, फॉर रिलीजियस पर्पस, फॉर एजुकेशन, फॉर हेल्थ, एनी काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग, जिसके लिए कोई टूरिस्ट ट्रैवल करे, कोई पर्सन ट्रैवल करे, जिस जगह पर ट्रैवल करे उस जगह को हम बोलेंगे डेस्टिनेशन। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हिली एरियाज़। अगर मैं हिली एरियाज़ की बात करूँ तो हिल स्टेशंस बहुत सारे हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में। बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं लाइक कसौली एंड शिमला। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे हैं, मनाली, रोहतांग। सो दीज ऑल आर द हिल स्टेशंस। अब मेरे लिए अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मेरे लिए क्या होगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन? हिली एरिया, जिस जगह पे मैं ट्रैवल कर रही हूँ। सो दैट वुड बी माई डेस्टिनेशन। सो ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हम किसी जगह पे घूमने जा रहे हैं और वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। इसमें डेफिनेटली इंक्लूड होती हैं अट्रैक्शंस, अमेनिटीज़, एक्टिविटीज़। तो ये सारे फैसिलिटीज़ आपको एक डेस्टिनेशन पे मिलेंगी। अब हमारे पास कोस्टल टूरिज़्म, अर्बन टूरिज़्म एंड रूरल टूरिज़्म, ये कुछ टाइप्स ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोस्टल टूरिज्म की। दिस एसोसिएट्स विद इमेज ऑफ सी साइड रिजॉर्ट। ये उस तरह का टूरिज्म है जहाँ पे कोस्टल एरियाज़ हों। कोस्टल एरियाज़ मतलब जिनके आसपास वाटर हो, लाइक सी, ओशन, महासागर, या हम समुद्र कहें, या रिवर्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हैं जो कोस्टल एरियाज़ पे पड़े। मोस्ट पॉपुलर अपील ऑफ द डेस्टिनेशन, ज़्यादातर लोग इसी पे घूमना पसंद करते हैं। इवन द जो 5 मिलियन विजिटर हैं हर साल, कोस्टल एरियाज़ पे अट्रैक्ट होके उन जगह पे विजिट करते हैं। सो एक ऐसा एरिया जहाँ पे पानी हो, दैट इज़ कोस्टल टूरिज्म। अर्बन टूरिज्म मीन्स जहाँ पे टाउन्स एंड सिटीज़ वाला इलाका, ऐसा एरिया जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ हमारे लार्ज विलेजेस को, जहाँ पे विलेजेस से थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, उन्हें हम टाउन्स बोलते हैं। सिटीज़ में हमारा अर्बन एरिया आ जाता है जहाँ ऑल द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, लाइक मेट्रो सिटी। बहुत बहुत बड़ी मेजर सिटीज़ होती हैं हमारे कंट्रीज़ में। सो उन जगहों को हम बोलेंगे अर्बन टूरिज़्म। वहाँ पे भी बहुत लोग घूमना पसंद करते हैं, वहाँ की कल्चर्स को देखना पसंद करते हैं। वहाँ पे म्यूज़ियम्स, आर्ट गैलरीज, सो मैनी थिंग्स आर देयर टू डू, लाइक शॉपिंग ऑल्सो एंड एंटरटेनमेंट टू स्पोर्ट्स। देन है रूरल टूरिज्म। रूरल टूरिज्म ऐसी एक्टिविटीज़ है जो सबर्ब एरियाज़ में है, लाइक जो कंट्री साइड है। कंट्री साइड मीन्स विलेज एरिया हो गया, जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है। सो बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करना भी पसंद करते हैं, लाइक कोई रिमोट एरिया हो जाए। बहुत सारे रिजॉर्ट्स रिमोट एरियाज़ में बनाए जाते हैं जहाँ पे हिल स्टेशंस होते हैं एंड रिवर्स होती हैं। Everywhere you can see the natural beauty. So these kind of places are rural tourism, जहाँ पे ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ हमें ना मिलें। सो वहाँ पे डेफिनेटली मैन मेड अट्रैक्शंस होती हैं, अमेनिटीज़ होती हैं, फैसिलिटीज़ काफ़ी सारी, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ होता है, बट उस लेवल तक का नहीं होता जहाँ तक का सिटी लेवल का हमें फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। Next are tourism services. Now created to serve the needs of people who traveled outside their usual place, residential for a period not more than a year and not less than 24 hours. Tourism services में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जो टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं विद इन आफ्टर लेस देन 24 आवर्स, या फिर नॉट मोर देन अ ईयर, एक साल से ज़्यादा नहीं, और जो 24 घंटे से कम नहीं ट्रैवल करते उनको टूरिस्ट बोला जाता है। सो इनकी सर्विसेज में एकोमोडेशन आ जाएगी, फूड सर्विसेज होती हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती हैं, ट्रैवल इंटरमीडियरीज होते हैं, स्पेशल इवेंट सर्विसेज होती हैं एंड अट्रैक्शंस होती हैं। इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। देन प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू फॉस्टर क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट,
जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, और ये चीज़ें एम्प्लॉयमेंट को भी ज़्यादा जनरेट करती हैं। जितने ज़्यादा टूरिस्ट हमारी कंट्री में विजिट करेंगे उतने ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी हमारी कंट्री में। अगर हमारी कंट्री के लोग बाहर जा रहे हैं तो डेफिनेटली आउटबाउंड टूरिज्म बढ़ रहा है, दूसरी कंट्रीज़ को एम्प्लॉयमेंट मिल रही हैं। लाइक हम वहाँ जाके एकोमोडेशन ले रहे हैं, होटल इंडस्ट्री बढ़ रही है, रेस्टोरेंट सर्विसेज बढ़ रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सर्विस रिलेटेड टू टूरिज़्म, अब बहुत सारी सर्विसेज जो है वो रिलेटेड हैं टूरिज़्म के, लाइक सिक्योरिटी गार्ड्स, लाइक बेसिक सैनिटेशन एंड अदर अम्यूनिटी टूरिस्ट प्लेसेस। अब काफ़ी जगह पे हमें ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो, जैसे रिलीजियस प्लेसेस पे हम जाएं तो साइड बाय शॉप्स बहुत सारी होती हैं जहाँ पे एवरी टूरिस्ट दे कम एंड बाय समथिंग फॉर देयर नीड्स। जैसे हम किसी रिलीजियस प्लेस की बात करें, वैष्णो देवी माता जी की बात करें, तो वहाँ पे क्या है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी शॉप्स रहती हैं जहाँ पे उनकी बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वहाँ हर चीज़ अवेलेबल होती है। और मोस्टली फॉरेन कंट्री से भी टूरिस्ट आते हैं ताकि वो वहाँ से वहाँ का कल्चर, कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेके जाएं जो वो अपने साथ अपनी एक याद बना के रखें। सो ऐसे सर्विसेज जो हैं वो रिलेटेड टू टूरिज़्म है। टूरिज़्म एज एन इंडस्ट्री, टूरिज़्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें एज आई टोल्ड यू दैट बिफोर 16th century there was no tourism, nobody was traveling to one place to another, but after 16th century everybody started tourism, like they started tour for their purpose, for the any kind of purpose like business tourism, एजुकेशन टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, बहुत सारे लोग ट्रैवल करने लगे 16th century के बाद। तो उसके बाद ये बहुत वाइड रेंज की इंडस्ट्री बन गई जो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है। एकोमोडेशन सर्विसेज जितनी भी हैं वो टूरिज्म के अंदर आती हैं। फूड सर्विसेज सारी टूरिज्म के साथ डिपेंड करती हैं। आपने देखा होगा कि आप कहीं जगह पे जाओ किसी, तो वहाँ पे आप कहते हो कि हमने यहाँ का फेमस ट्रेडिशनल फूड ट्राई करना है, सो दैट इज़ फूड जो हम वहाँ पे जाके कंज्यूम कर रहे हैं। बेवरेजेस हैं, वहाँ की स्पेशल ड्रिंक्स होती हैं, ट्रैवल एजेंसीज को हम प्रमोट कर रहे हैं, हम उस कंट्री की जीडीपी को बढ़ा रहे हैं ताकि जितना भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो सारा उस कंट्री का बढ़े। जितना पैसा हम किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करेंगे उतना ही पैसा उस कंट्री में जा रहा है, क्योंकि फ़ॉरेन की करेंसी भी दूसरी जगह पे जा रही है। सेम हमारे कंट्री के लिए भी है। अगर कोई टूरिस्ट बाहर का यहाँ पे आ रहा है तो डेफिनेटली हमारी जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी वैल्यू बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोगों को सैलरीज मिलती हैं, वेजेस मिल रहे हैं, क्योंकि उनको जॉब्स मिल रही हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री के। सो एक टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही वाइड रेंज की इंडस्ट्री है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक टिल दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।